गुर्जर समाज से आने वाले कांग्रेस देहात के निवर्तमान महासचिव और ऑल इंडिया कांग्रेस एससी विभाग के दक्षिण विधानसभा समन्वयक सौरभ बजाज ने आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी वजह से उन्हें राजस्थान खेल परिषद के सदस्य पद से भी इस्तीफा देना पड़ रहा है। अपनी नाराजगी को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने पार्टी की गतिविधियों की जानकारी देते हुए राठौड़ पर जमकर वार किया। सौरभ बजाज ने बताया कि वह लंबे समय से कांग्रेस के अलग अलग पदों पर सेवाएं दे चुके हैं और हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की मौजूदगी में एससी विभाग की कार्यशाला भी करवाई थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस के माहौल को खराब किया जा रहा है। उन्होंने आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इसको लेकर वह प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने खेल परिषद के सदस्य पद से भी इस्तीफा दिया है। इसके पीछे भी धर्मेंद्र राठौड़ ही है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और मुकदमेबाजी से कांग्रेस कमजोर होती है। यह राष्ट्रीय नेतृत्व को समझना होगा। उनके खिलाफ पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं और स्थानीय नेताओं की ओर से भी नाराजगी व्यक्त की जा चुकी है। मैं ये चाहता हूं और पूरा देश का कांग्रेस जन ये चाहता है कि सम्मानित राहुल गांधी जी जो है प्रधानमंत्री बने। इसलिए हम संगठन में काम कर रहे हैं ना भाई। आप दक्षिण विधानसभा में मैं समन्वयक हूँ, देहात कांग्रेस उपाध्यक्ष हूँ, तो मैंने खेल परिषद से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दिया कि वहाँ मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी भी तो रहा हूँ। इसलिए दुविधा ये आ रही है कि तीन दायित्व नहीं संभाले जा रहे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ। सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के 50 साल के जीवन में उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा पाया, यहाँ तक कि विरोधी भी नहीं लगा पाए। ठीक है ना। हमारे सम्मानीय राहुल गांधी जी पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा। आप ये देखिए कि किस तरह से लाल डायरियाँ होती हैं और साजिशें रची जाती हैं। तो उस लाल डायरी से सम्मानीय अशोक गहलोत जी गलत सिद्ध नहीं होंगे। हाँ, उनके जो इतने लंबे करियर पे एक ठेस जरूर पहुंचवा दी, तो वो गलत बात है। इसलिए मैं लाल डायरी से बच के चलता हूँ। और मेरी टीम ने कहा कि आप इस पद से दायित्व आप छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। भाई, आप अपनी भूमिका के साथ न्याय करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। अगर मैं मेरी जो पार्टी के प्रति भूमिका है, अगर मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, तो आप ये देखिए कि मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो दायित्व दिया, आपने देखा हमने कितना अच्छा सम्मेलन कराया। के राजू साहब सहित सारे लोग बैठे लोग। आप अजमेर कांग्रेस का जो कल्चर है ना, वो झगड़ा कल्चर है। मैं कितने दिन मैंने मेहनत करी, कितना ताकत लगाई, सारे तमाम प्रत्याशियों को एक साथ मंच पे बिठाया। सम्मानीय के राजू साहब आए, सम्मानीय लेलोठिया साहब आए, सम्मानीय अमृता धवन जी आई, सारे उत्तर के जो प्रत्याशी रहे नसीम अख्तर जी से सहित सभी लोग उसमें बैठे। तो आप बताओ कितना अच्छा मैनेजमेंट के साथ काम किया। मैं अजमेर के जो ये कांग्रेस का झगड़ा कल्चर है ना, उसमें मैं अगर मुझे ईमानदारी से दक्षिण में काम करना है, तो इसलिए मैंने कहा अपन इस पद से इस्तीफा दे देते हैं। पर लाल डायरी ने कितना हंगामा मचाया बताओ, आफत करी दी ना। जबकि अशोक गहलोत जी कितने जिन विरोधी भी उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता। अभी आप खुल के नहीं बता पा रहे हो क्या है पूरी चीज क्या है? भाई, आप ये समझो, सम्मानीय राठौड़ साहब ने लाल डायरी में जो भी लिखा, राठौड़ साहब ने लिखा था क्या? तो मेरे को नहीं पता। नहीं, आप लाल डायरी किसकी थी? हमें तो पता ही नहीं। भाई, आप लाल डायरी किसके हाथ में थी? भाई, आप लोग चला रहे हो। भारत के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने भी सीकर में भाषण दिया लाल डायरी पे। भारत के गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी ने भी भाषण दिया लाल डायरी पे। तो लाल डायरी का मुद्दा तो चल ही रहा है ना। भाई साहब, लाल डायरी और आपके इस्तीफे का क्या कनेक्शन है, मैं ये जानना चाह रहा था। लाल डायरी सम्मानीय राठौड़ साहब, ये किसने लाल डायरी कौन लाया मार्केट में? गुड़ा जी। तो गुड़ा जी, इस बात का तो जवाब गुड़ा जी दे सकते हैं। लेकिन अजमेर में जो कांग्रेस कल्चर में इस राज्य में 4.5 साल के अंदर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज नहीं कराया है, क्योंकि अशोक गहलोत जी की ऐसी नीति नहीं है। लेकिन राठौड़ साहब के आते ही नसीम अख्तर जी के खिलाफ हो गया। जबकि नसीम अख्तर जी ने क्या गलत किया? कुछ ऐसा काम नहीं किया। अपने सम्मानीय रलावता साहब के बेटे शक्ति सिंह रलावता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया।
ये सौरभ यादव बैठा मेरे साथ, इस सौरभ यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। आप समझिए कि उत्तर में जिस तरह की रणनीति लेके राठौड़ साहब चल रहे हैं, मैं उससे बहुत असहमत हूँ। हमारे कांग्रेस के अंदर कल्चर नहीं है कि जूते चप्पल चलाओ। 50-55 साल राज किया, आप सब लोग कहते हैं, बीजेपी वाले भी कहते हैं, तो हम मारपीट में विश्वास नहीं रखते हैं। अभी वो आवेदन के दिन फिर झगड़ा हो गया। मेरे छोटे भाई नौरत गुज्जर जी को मेरे बड़े भाई शिव बंसल जी और आपस में कितना झगड़ा हुआ। तो ये जो राठौड़ साहब कर रहे हैं या करवा रहे हैं या उनकी टीम कर रही है, ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, इसलिए मैं लाल डायरी को लेके आया।